ये साहिल जो बहुत बड़ा खेल खेल रहा था, ये साहिल जो जानता था कि साक्षी को वो जिस तरफ ले जा रहा है, हो सकता है बहुत दिनों तक साक्षी उसके साथ कदम ना मिला पाए। और यही वजह थी कि बहुत बड़ा राज जो साक्षी को पता चल चुका था कलावा और रुद्राक्ष का, उसके बाद साक्षी को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन क्या इसमें साहिल अकेला था, और क्या साहिल का जो नाम साहिल है वो साहिल था? ये अंदर की खबर में आज बड़ी जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। वही तो हमारी एक बेटी थी जो हमें बेटा बन के पाल रही थी। वो अपने माता पिता का बेटा थी, वो उनके दिल का टुकड़ा थी, उसकी आंखों में अनेकों सपने थे। वो चली गई, वो दुनिया को अलविदा कह गई। वो और जीना चाहती थी, लेकिन वो रात उसके जीवन की सबसे काली रात थी। उन 90 सेकंड ने उसकी सांसें छीन ली। तारीख थी 28 मई, दिन रविवार, वक्त रात के 8:45, जगह दिल्ली का शाहबाद डेरी इलाका। अंधेरी रात में वो साहिल से मिलने पहुंची थी, लेकिन उसे नहीं पता था ये मुलाकात उसकी सांसों की उल्टी गिनती लेकर आई है। ये कहानी बयां करने के लिए साक्षी तो हमारे बीच नहीं, लेकिन उसके दोस्त ने बताया कि कैसे साहिल गिड़गिड़ाकर उसे मिलने बुलाता था। उसका फोन आया था, उन्होंने बुलाया था कि 2 मिनट के लिए मिल ले आके, तो साक्षी ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो उसने फिर बोला कोई नहीं 2 मिनट के लिए मिल ले, मैं कौन सा कुछ बोल रहा हूँ। तब वो गई थी मिलने। ये वही साहिल है जो कुछ घंटों पहले साक्षी के आगे भीगी बिल्ली की तरह गुहार लगा रहा था। उसी साहिल ने उसे हैवानों की तरह मार डाला। उस पर 1 या 2 नहीं बल्कि 21 से ज्यादा वार किए। 16 बार तो सिर पर ही चाकू घोंपा। जब इतने से भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने पत्थर उठाकर उस पर हमला किया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि वो वहां से चला गया, लेकिन फिर लौट कर आया, फिर पत्थर से साक्षी को मारा, पैरों से उस पर हमला किया। लेकिन इतना गुस्सा, पागलपंती की सारी हदें पार करने की सनक आरोपी साहिल के सिर पर सवार क्यों हुई? आखिर क्यों उसने ये कदम उठाया? आखिर उसके और साक्षी के बीच ऐसा क्या हुआ था कि साहिल दरिंदा बन गया? अंदर की खबर में आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। इस सवाल में पड़ताल जारी है। साक्षी मर्डर केस की तह तक जाने का हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अभी तक की पड़ताल में ये कहानी किन किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला किरदार खुद साहिल है, दूसरा किरदार है प्रवीण, तीसरा झबरू जो कि साक्षी का दोस्त है। इससे रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। चौथा किरदार है नीतू, ये भी साक्षी की दोस्त है, जिसके घर साक्षी बीते 15 दिनों से रह रही थी। साक्षी के पास फोन ही नहीं था तो किसी से बात करती कैसे? लेकिन 15 दिन नीतू के घर पे जब वो थी, किससे बातचीत वहाँ पे रहकर करती थी, क्या करती थी, इस बाबत अभी जानकारी हाथ नहीं लगी। हालांकि पुलिस ने आरोपी साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से दिल्ली पुलिस को साहिल की 2 दिनों की रिमांड मिल गई है, लेकिन अब तक हत्या में इस्तेमाल किया हुआ चाकू बरामद नहीं हुआ। लेकिन साहिल ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आरोपी साहिल ने बताया कि साक्षी को मारने का प्लान उसने 28 मई की सुबह बनाया था, लेकिन चाकू 15 दिन पहले किसी साप्ताहिक बाजार से खरीदा था। आरोपी साहिल की कस्टडी की मांग करेगी, क्योंकि अभी भी फिलहाल कई सवाल जो है दिल्ली पुलिस के जहन में है। साक्षी को मारने की साजिश प्री प्लान थी। अंदर की खबर में अब आपको क्रोनोलॉजी बताते हैं, जिसके तहत साहिल ने साक्षी को मारा, चाकू छिपाया और फिर वहां से बुआ के घर भागा। साहिल ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो साक्षी को मारने के बाद रिठाला गया, जहां उसने चाकू छिपाया, फिर वहां से 2 बसें बदलकर बुलंदशहर पहुंचा। बुआ के घर पहुंचकर झूठी कहानी गढ़ी। मैंने पूछा था भैया इतने लेट कैसे आप 4 बजे सुबह में, कि मैं शादी में आया था तो आपके घर आ गया घूमने। रिपब्लिक भारत की टीम इस मर्डर केस की पड़ताल करने के लिए बुलंदशहर पहुंची, जहां पता चला कि साक्षी को जान से मारने के बाद सनकी साहिल बुआ के घर आराम से सो गया। ये वो कमरा है, देखिए यही बिस्तर है जहां साहिल जो है रात भर चैन की नींद सो रहा था। जब साहिल को दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से पकड़ा तो उसने कबूला कि उसने साक्षी को मारा है, लेकिन सवाल अब भी वही है, साक्षी को मारा क्यों? साहिल ने बताया कि साक्षी उसे इग्नोर कर रही थी, जिसके बाद वो आग बबूला हो गया। सूत्रों के मुताबिक साहिल ने पूछताछ में किसी टैटू का जिक्र किया, जिससे साक्षी की जिंदगी में प्रवीण नाम के शख्स की एंट्री हो गई। सिर्फ प्रवीण ही नहीं, अजय उर्फ झबरू नाम के लड़के से भी साक्षी की गहरी दोस्ती बताई गई। लेकिन जब हमारी टीम ने
छबरू से बात की तो रिपब्लिक भारत के कैमरे पर कुछ और ही कहानी बयां की उसने। मदद मांगी थी कि एक लड़का है भाई और वो मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे से उसका पीछा छुड़वा दो। इस पर साक्षी के परिवार का भी साफ कहना है कि साहिल झूठ बोल रहा है। वो तो ऐसे बात बना रहा है जी, झूठ बोला। जब हमने कभी सुना नहीं तो हम कैसे कहते हैं? हम साहिल को भी नहीं जानते। साहिल को नहीं जानते, परवीन को नहीं, किसी को नहीं, हम नहीं जानते। ऐसे में दो एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि साहिल क्यों कलावा और रुद्राक्ष के जरिए पहचान मिटा रहा था। सवाल ये कि क्या ये मामला लव जिहाद का है? क्या हिंदू बनने का दिखावा कर साहिल साक्षी को फंसा रहा था? क्या धर्मांतरण की प्लानिंग थी? क्या इस बात का साक्षी को पता चल गया था जिसके बाद उसे मारने की साजिश रची गई? साक्षी मर्डर केस की आगे बढ़ती पड़ताल लव ट्रायंगल की ओर इशारा करती है। त्रिकोण साक्षी, साहिल और प्रवीण के बीच का। इन्हीं सवालों से दो थ्योरी भी जन्म लेती हैं कि ऐसा क्या हुआ था, उसने फोन पर किस किस के साथ बात की थी, क्या, क्योंकि कई तरीके की थ्योरीज अभी तक बताई जा रही हैं। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि साहिल की कई लड़कियों से दोस्ती थी जिसका पता साक्षी को चल गया था, इसलिए उसने साहिल से दूरी बना ली थी। ये बात साहिल को नागवार गुजरी और उसने साक्षी को मार दिया। दूसरी थ्योरी ये कि साक्षी ने जो प्रवीण नाम का टैटू बनवाया था उससे साहिल आग बबूला हो गया और उसने बेरहमी से साक्षी की हत्या कर दी। साक्षी मर्डर केस ने फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस भेड़िए ने साक्षी को मारा वो आज अपना मुंह छिपा रहा है, लेकिन पुलिस की पड़ताल जारी है। जवाब तलाशे जा रहे हैं। ये जानने की कोशिश है कि क्या ये मामला प्यार और धोखे से जुड़ा है या इसके पीछे की कहानी लव जिहाद की है।